हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। बच्चे, ये जो आज का क्लास होगा वह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है माध्य, माध्यक, बहुलक, वह क्लास 7, 8, 9 और 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चे, चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, ये सभी में ये जो आपको वीडियो शेयर किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, सभी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो माध्य, माध्यक, बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है, हम लोग आसान तरीके से बारी बारी सीख करके और माध्य, माध्यक, बहुलक से संबंधित सभी प्रकार के डाउट को दूर कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक कैसे निकाला जाता है सीखते हैं। बच्चे, यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ा दिया गया है और इन निम्नलिखित आंकड़ों में क्या करना है कि माध्य पहले निकालना है, उसके बाद माध्यक निकालना है, उसके बाद बहुलक निकालना है। तो बच्चे, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि माध्य कहते किसको हैं। माध्य का मतलब क्या होता है? तो माध्य का मतलब होता है बीच का। माध्य का मतलब होता है इन आंकड़ों के बीच का मान। तो हम गौर से समझेंगे कि आंकड़ों के बीच का मान हम निकालेंगे कैसे। तो बच्चे, माध्य निकालने के लिए माध्य के फार्मूला को पकड़ना होगा। और बच्चे, आंकड़ा जो देख रहे हैं आप, ये जो दिख रहा है, जितने भी अंक लिखे गए हैं, ये सभी अंकों को ही आंकड़ा कहा जाता है। ये सभी अंक जो लिखे गए हैं, संख्याएं जो लिखी गई है, 12, 10, 6, 8, 12, 15 और 7, ये सभी प्रकार की संख्याएं आंकड़ा कहलाते हैं, या इसको प्रेक्षण भी कहा जा सकता है। ठीक है बच्चे, इसको आप प्रेक्षण भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चे हम क्या करेंगे कि माध्य निकालने के लिए हम माध्य के फार्मूलों को फॉलो करेंगे। माध्य का फार्मूला क्या होता है बच्चे? तो हम लिखेंगे हल। हल लिखेंगे प्यारे बच्चे, और हल में माध्य बराबर अपना फार्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, गौर से समझेंगे। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, ये माध्य बराबर फार्मूला है। इस फार्मूले को सर्वप्रथम हम याद करेंगे, क्योंकि माध्य जब भी निकालेंगे इसी फार्मूले के तहत निकालेंगे। तो बच्चे, जितने भी माध्य निकालने का आपको मतलब कि रूल्स हैं, वो फार्मूले को सर्वप्रथम आपको याद करना होगा या फार्मूले को फॉलो करना होगा। ठीक है, जब तक हम फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे प्यारे बच्चे, तब तक हमारा माध्य नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेक्षणों का योग। अब इसको हम समझते हैं कि प्रेक्षणों का योग क्या होता है। गौर से बने रहेंगे बच्चे। प्रेक्षण, ये सब प्रेक्षण है, अर्थात आंकड़ा है। प्रेक्षण को आंकड़ा भी कह सकते हैं। तो ये सभी प्रेक्षणों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो सभी प्रेक्षणों को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं कि कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, और प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या कहां है बच्चे, बटा में है, यानी नीचे है। तो प्रेक्षणों को गिन करके जितने भी संख्या आएगी उसको हम बटा में ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कैसे इस प्रेक्षणों को जोड़ा जाएगा प्यारे बच्चे, गौर से देखते हैं। तो आपका पहला प्रेक्षण क्या है, 12, दूसरा प्रेक्षण 10, तीसरा प्रेक्षण 6, चौथा प्रेक्षण 8, पांचवा प्रेक्षण 12, छठवां प्रेक्षण 15 और सातवां प्रेक्षण 7। चलते हैं, बाटा में क्या लिखना है बच्चे, तो बाटा में लिखना है, देखिए प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या को आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्रेक्षणों की संख्या क्या मिली, 7 मिल गया। तो हम बटा में 7 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि यहाँ प्लस 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 प्लस, यानी प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस आपको इंडिकेट करता है जोड़ का, यानी इसको कहता है कि सबको जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए, जोड़िए। देखिए 2 0, 2 और 6 8, 8 8 16, 16 2 18, 18 और 5 23, 23 और 7 30। 30 के प्यारे बच्चे 0 हो गया, हासिल में लग गया 3। ये
ध्यान दीजिए, एक एक दो, दो और एक तीन, तीन एक चार, और चार और 23 में का 30 में का 3 हासिल लग गया तो 4 3 7 हो गया प्यारे बच्चे, और बटा में क्या है 7। अब देखिए यहां आपका माध्य बराबर लिखते जाना है, माध्य बराबर, यहां भी माध्य बराबर लिख देंगे। माध्य बराबर हो गया, काटिए इसको, 7 का 7, 7 दहा में 70, यानी माध्य बराबर आपका क्या आ गया, माध्य बराबर आपको प्राप्त हुआ 10। ओके प्यारे बच्चे, माध्य बराबर आपका 10 आ गया। इस प्रकार माध्य निकल जाएगा। ठीक है, अब गौर कीजिए कि इन प्रेक्षणों के बीच में आया कि ना आया। आप गौर से देखिएगा तो इन्हीं प्रेक्षणों के ये बीच का एक मान है। ठीक है, तो इसको आप सर्वप्रथम सजा लेंगे तो आपको पता खुद चल जाएगा कि इनके बीच का मान है कि बीच से बाहर का मान है। ठीक है बच्चे, तो अब चलते हैं, हमारा ये माध्य कंप्लीट होता है तो हम चलते हैं अब आपको अगला टॉपिक माध्यक के चक्कर में, कि अब माध्यक कैसे निकलेगा। तो प्यारे बच्चे, माध्यक निकालने के लिए माध्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, तो बारी बारी से उसमें कुछ ट्रिप्स हैं, कुछ उसमें रूल्स हैं, उस रूल्सों को पहले समझा जाएगा कि माध्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है। तो सर्वप्रथम बच्चे, माध्यक निकालने के लिए इन जितने भी प्रेक्षण दिख रहे हैं इन सभी प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में सजाना है। माध्यक निकालने के लिए सभी प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में सजाना है। गौर से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना होगा। ठीक है बच्चे जी, आप सभी बच्चों से मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं, चाहे वह 10 के बच्चे हों चाहे 9 के बच्चे हों, चाहे 7 के बच्चे हों, चाहे 8 के बच्चे हों, माध्यक जब भी निकालने चलिएगा सभी प्रेक्षणों को उसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। तो आप भी इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको पता है कि संख्याओं को किस तरह बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे कुछ बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार ऊपर बढ़ते बढ़ते में चला जाते हैं हम लोग। तो बच्चे सबसे छोटा, इसमें गौर से देखिए, सबसे छोटी संख्या 6 है, इससे बड़ी संख्या 7 है, इससे बड़ी संख्या कौन है तो 8 है, इससे बड़ी संख्या 10 है, इससे बड़ी संख्या प्यारे बच्चे 10 है, 10, इससे बड़ी संख्या 12 है, दिख रहा है, डबल 12 है, इससे बड़ी संख्या 12 डबल है बच्चे, तो डबल 12 एक ही जगह लिखेंगे। और इससे बड़ी संख्या बच्चे, 12 से बड़ी संख्या क्या है 15 है, 15 लिख देंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं सभी संख्याओं को हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में सजाया। देखिए 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 12 आया, 12 के बाद फिर 15 आ गया। इस तरह ये बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है ना जी, इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम में। यदि आपको बढ़ते क्रम में नहीं पता हो तो आज सीख लेंगे कि बढ़ते क्रम में कैसे सजाया जाता है। ठीक है बच्चे, मैथ में ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है बच्चे, इस तरह मैथ कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नीचे से लेकर के सिलसिला ऊपर तक आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तब जाकर के आपकी मैथ कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, तो आप क्या किए कि इसको बढ़ते क्रम में सजा लिए, किसके लिए, माध्यक निकालने के लिए। अब बच्चे क्या करेंगे कि जब बढ़ते क्रम में आप सजा देंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ प्रेक्षणों की संख्या को पहले गिनेंगे, यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। तो प्रेक्षणों की संख्या को n द्वारा सूचित किया जाएगा प्यारे बच्चे, तो n बराबर सूचित किया जाएगा, तो n बराबर 7 होगा, क्योंकि यहाँ प्रेक्षणों की संख्या गिन करके ही बटा में 7 लिखी गई थी। आप भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, प्रेक्षणों की संख्या कितनी आई, 7 आई, तो उसको n द्वारा इंडिकेट हम कर दिए, प्रेक्षणों की संख्या को n द्वारा सूचित कर दिया गया। अब देखते हैं, अब यहां पर आपको दूसरा मतलब कि नियम को ध्यान में रखना होगा। पहला नियम तो मैं बताया कि प्रेक्षणों को बढ़ते क्रम में पहले सजाना होगा। दूसरा नियम सुनते हैं क्या करना होगा, ये जो n आप देखे हैं, प्रेक्षणों की संख्या को जो देखे हैं, उसको आपको पता करना होगा कि ये सम है कि विषम।
क्योंकि माध्यक निकालने का दो फार्मूला है, सम के लिए अलग फार्मूला और विषम के लिए अलग फार्मूला। काहे मैं इसको बता रहा हूं कि इसमें आपको देखना होगा कि सम है कि विषम, सम है कि विषम, इस पे ध्यान देना होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए दो फार्मूला आते हैं, एक सम के लिए अलग आता है और एक विषम के लिए अलग आता है। इसलिए आपको मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि यहां पर सम और विषम का ध्यान जरूर आप दीजिएगा। तो बच्चे सम रहेगा तो दूसरा फार्मूला बताएंगे कौन सा फार्मूला लगेगा और विषम के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, एक नजर यहां पर देख लेंगे आप लोग। माध्यक, माध्यक निकालने का फार्मूला सम के लिए, ठीक है, यहां सम के लिए, सम के लिए, सम के लिए क्या फार्मूला है प्यारे बच्चे? तो माध्यक बराबर होता है 1/2 इंटू n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद। ओके प्यारे बच्चे, ये सम के लिए होता है। किसके लिए होता है? सम के लिए होता है, ठीक है। यहां बच्चे नहीं दिख रहा है, गौर से वहां पद लिख लीजिए, प्लस n+2 प्लस 1 वहां पद, ठीक है। ओके, छोटा में हो गया, दिखेगा आप। अब देखिए ये सम के लिए, अब विषम के लिए फार्मूला, विषम के लिए क्या फार्मूला होता है? विषम के लिए फार्मूला लगता है माध्यक बराबर, ये फार्मूला को देखते हैं, यहां पर n+1/2 वहां पद। ओके, विषम के लिए ये फार्मूला, सम के लिए ये फार्मूला, विषम के लिए ये फार्मूला, दो फार्मूले हैं, इसलिए आपको मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं, बार बार संकेत दे रहा हूं, बार बार आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो भी प्रेक्षण होंगे सभी प्रेक्षणों को आपको भली भांति देख लेना होगा कि ये प्रेक्षण की संख्या सम है कि विषम है। तो प्यारे बच्चे 7 एक विषम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, ठीक है। 7 एक विषम संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है। तो ये क्या मिला प्यारे बच्चे? विषम मिल गया, विषम संख्या मिल गई। और जो ही ये विषम संख्या प्राप्त हो गई प्यारे बच्चे, तो क्या करेंगे कि हम विषम वाला फार्मूला लगा देंगे। ये विषम के लिए फार्मूला है, ठीक है, ये विषम के लिए फार्मूला है प्यारे बच्चे, यही फार्मूलों को यहां फॉलो कर देंगे, ठीक, इसी फार्मूले को हम फॉलो कर देंगे। तब फिर माध्यक बराबर यहां लिखेंगे, माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 पद, n+1/2 पद। ओके प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब क्या करना है कि आपको केवल मान ही पुट ऑफ करना है। n का मान कितना आया? गौर कीजिए, n का मान 7 आया, अब प्लस में 1, अब बटा में 2, वहां पद तो लिखना भूलिएगा मत, क्योंकि यही तो मेन चीज है। अब देखिए 7 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 7 और 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा? ठीक है, 7 और 1 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा वहां पद, ठीक है, 8/2 वहां पद। अब गौर कीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बार में कट रहा है, यानी 4वां पद। गौर कीजिए क्या आया प्यारे बच्चे? 4वां पद। अब यहां से 4वां पद जो ही आएगा, अब अपने प्रेक्षण में जाएंगे जहां आप बढ़ते क्रम में सजाए हैं, तो बढ़ते क्रम में जहां सजाए हैं वहां से खोजिए 4वां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी को 4वां पद कहते हैं। तो बच्चे आपका माध्यक बराबर 4वां पद हो गया, तो माध्यक बराबर क्या हो गया? माध्यक बराबर आपका 4वां पद क्या है? 10। तो आपका आंसर माध्यक बराबर 10 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है माध्यक। माध्यक आपका कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चे, माध्य भी यहां आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बहुलक के चक्कर में कि बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुलक किस प्रकार निकाला जाएगा, गौर से बने रहेंगे। सबसे सस्ता सिंपल टॉपिक है बहुलक। बहुलक चलते हैं, आइए।
बहुलक का मतलब पहले समझते हैं। बहुलक का मतलब क्या होता है? तो बहुलक का मतलब होता है जो आपके आंकड़ों में, जो आपके प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार आया होता है, जो आपके प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार मान आता है वही बहुलक कहलाता है। तो आप अपने प्रेक्षण में देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया है, यानी कौन सी संख्याएं सबसे ज्यादा बार आई है। तो बहुलक यहां लिखते हैं प्यारे बच्चे, बहुलक बराबर प्रेक्षणों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या। प्रेक्षणों में सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, गौर करेंगे आपके प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार कौन है, देखेंगे 6 कितने बार है, एक बार है। 7 कितने बार है, एक बार है। 8 कितने बार है, एक बार है। 10 कितने बार है, एक बार है। 12 कितने बार है, तो देखेंगे यहां 2 बार है। 12 कितने बार है, 2 बार है। 15 कितने बार है, एक बार है। तो बच्चे में इस संख्या में, इस प्रेक्षण में सबसे ज्यादा कौन आया है, 12 आया है, इसलिए 12 आपका बहुलक हो जाएगा। आपके प्रेक्षण में जो संख्याएं ज्यादा बार आएगी वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, बहुलक बराबर आप लिख सकते हैं जो ज्यादा बार आया है। तो आपका कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, 12, इसलिए बहुलक बराबर 12 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चे आपका माध्य माध्यक बहुलक खत्म होता है। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक के लिए आप इस फार्मूले को और इसके माध्यक में 2 नियम बताए हैं, उन दोनों नियम को पकड़ कर रखिएगा। और बहुलक के लिए मैं आपको बताया हूं कि बहुलक का कुछ परिभाषाएं होता है, उस परिभाषाओं को आप जो ही याद कर लेंगे बहुलक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, पहला सवाल में हम लोगों ने सीखा कि यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम रहे तो उसको किस प्रकार माध्यक निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे कि प्रेक्षणों की संख्या यदि सम रहे, प्रेक्षणों की संख्या सम रहे तो उसको किस फार्मूले से माध्यक निकालेंगे। ठीक है, दोनों नियम पर आपको सीखना बहुत जरूरी है। कभी सवाल में सम दे देता है, कभी सवाल में विषम दे देता है। तो ये दोनों आप नियम सीखे रहेंगे तभी आप बना पाएंगे। यदि आपको मैंने सिखाया विषम के लिए, कहीं सम के लिए दे दे तो फंस जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, आपको सम भी बताए हैं और विषम भी बता दे रहे हैं। विषम बताए थे, सम बता रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, गलत से बोला गया है। चलते हैं, यहां पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। यहां नया सवाल है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा आपका प्रेक्षण है, दूसरा आंकड़ा है। इसमें देखेंगे कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर n बराबर आपका क्या है, 6 है। तो सर्वप्रथम आप करेंगे क्या, इसको पहले n ही नहीं लिखेंगे, पहले आप इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। यहां लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ओके, बढ़ते क्रम में सजाएंगे इसको। लिखिए, इसमें सबसे छोटा देखिए 4 है, 4 लिख लेंगे। इससे बड़ा क्या है, तो 6 है, 6 लिख लेंगे। इससे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 को लिखेंगे। इससे बड़ा 10, 10 को लिखेंगे। इससे बड़ा 12, इससे बड़ा 14। कितने प्रेक्षण हुए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने प्रेक्षण, 6 प्रेक्षण हुए। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहां पर n बराबर लिखते हैं, यानी प्रेक्षणों की संख्या बराबर लिखते हैं। प्रेक्षणों की संख्या क्या मिली आपको, 6 मिली, 6। प्रेक्षणों की संख्या आपको 6 मिली। तो बच्चे बताए थे कि सम के लिए क्या करना है, विषम के लिए क्या करना है। ठीक है, तो 2 फार्मूला बताए थे प्यारे बच्चे, सम और विषम के लिए 2 बताए थे। देखते हैं यहां पर माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर किसके लिए, सम के लिए बता रहा हूं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू n/2 वहां पद अब प्लस n/2 प्लस 1वां पद, अभी बताए थे वहां पद, अभी ऐसा फार्मूला बताए थे। ये किसके लिए है, सम के लिए है।
सम के लिए, विषम के लिए तो बताइए किए थे, विषम का तो यहाँ जरूरत नहीं है, जो भी है सम की जरूरत है, तो सम के लिए ही फार्मूला यहाँ फॉलो करना है। तो बच्चे यहाँ प्रेक्षणों की संख्या सम आ गई, तो प्रेक्षणों की जब संख्या सम आएगी तो ये वाला फार्मूला फॉलो करना है आपको। ये वाला फार्मूला यहाँ लाते हैं, यहाँ लिखेंगे माध्यक बराबर लिखेंगे क्या, 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद इंटू 1। ठीक है, ये फार्मूला है आपका सम के लिए। विषम के लिए फार्मूला बताए हैं n प्लस 1/2वां पद। ये किसके लिए प्यारे बच्चे, माध्यक बराबर है लेकिन विषम के लिए है, माध्यक बराबर है लेकिन विषम के लिए, विषम के लिए। बात को गौर से समझेंगे, ठीक है। ये है सम के लिए, वो है विषम के लिए। तो विषम के लिए प्यारे बच्चे बता दिए हैं, अब आपको सम के लिए बता रहे हैं। अब यहां पर आपको मान पुटअप करना है, 1/2, n का मान क्या है 6 है, 6/2 वहां पद लिखना बहुत जरूरी है, प्लस n का मान 6/2 प्लस 1 वहां पद लिखेंगे। ओके जी, अब यहां से कट कीजिए, 2 से कट रहा है 2 तिहाई 6, यहां से 2 से कट रहा है 2 का 2 2 तिहाई 6। यहां पर क्या प्राप्त हुआ 1/2, यहाँ 3वां पद जोड़ 3 1 का हो जाएगा 4, वहां पद। देखिए प्यारे बच्चे, यहां पर 3वां पद हो गया, यहां पर 3i प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप भी ऐसे ही अपने सवाल में करेंगे, इसको यहाँ पर जो भी अंक आएगा इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, आप वहां पर जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पर 3वां पद और यहाँ पर 4वां पद, तो इसमें से अब देखेंगे मेरा 3वां पद कौन है और 4वां पद कौन है। तो 3वां पद देखेंगे 1 2 3, 3वां पद आपका 8 हो गया, और 4वां पद 3 के बाद 4 आता है, तो ये 1 2 3, 3वां पद 8 और 4वां पद 10 आते हैं। 1/2, यहाँ 3वां पद आ गया आपका 8 और 4वां पद आपका आ गया 10। ठीक है, दोनों के जगह पर दोनों का मान पुटअप कर देना है, रख देना है और दोनों को जोड़ देना है। प्यारे बच्चे, जोड़ने के लिए ही बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोष्टक टूटता है तो गुणा चला आता है, क्योंकि यह इंटू है, इंटू का मतलब ही होता है गुणा। अब 10 और 8 कितना होगा प्यारे बच्चे 18 होगा, और 18 यहाँ पर लिख दिया गया। अब कटा दीजिए प्यारे बच्चे, 10 दुक्का 2 और 2 9 18, यहाँ 9 आ जाएगा, तो आपका माध्यक बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चे 9 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार आपका यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम आए सम आए तो आपका माध्यक निकलने का फार्मूला ये होगा, और इस पे आपका माध्यक भी निकल गया। अब प्यारे बच्चे, आपको मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूं, ठीक है, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि ये माध्यक पकड़ने का वो ट्रिक कौन सा है। दूसरा आप ट्रिक से देखेंगे, ये तो सब्जेक्टिव के लिए बताए हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए समझिए, यही आपका प्रेक्षण रहेगा, प्रेक्षण यही रहेगा 6 10 12 8, सॉरी इसको सजा लीजिए, पहले सजाइए। 4 प्रेक्षण है, प्रेक्षण 4 6 8 10 12 और 14, ये आपका प्रेक्षण बढ़ते क्रम में सजे हुए रहना चाहिए। ट्रिप्स में भी जो ट्रिप आप देखेंगे ट्रिक, उसमें भी आपका ये जो प्रेक्षण रहेगा वो बढ़ते क्रम में सजा होना चाहिए, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। ठीक है जी, अब उसमें आपको क्या करना है, गौर से देखिए, ट्रिक है, ये ट्रिक है आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने का ट्रिक है। अगर नहीं गौर से बने रहेंगे तो ये आएगा नहीं आपको। देखिए ट्रिक में क्या करना है, इधर से एक छोड़ना है, एक इधर से छोड़ना है, इधर से फिर एक छोड़िए, एक इधर से छोड़िए। ठीक है, अब 2 को बचेगा तो उसको छोड़ना नहीं है, दोनों को पकड़ लेना है। दोनों को पकड़ करके 2 गो संख्या है तो 2 गो से उसमें भागा दे देना है, दोनों को पकड़कर जोड़ दीजिए,
10 8 18, 18 में 2 का भागा दे दीजिए, तो 18 हो गया, 18 में 2 का भागा हो जाएगा 9। आपका माध्यक 9 आया कि नहीं आया? देखिए आया कि ना, इसमें भी आ गया। ठीक है, ये आपका मतलब कि सम के लिए बताया गया। सम के लिए 2 को बचेगा बीच में, और दोनों को पकड़ करके जोड़ करके या 2 से भागा दे देना है। आपका 100% आंसर माध्यक जितना सॉल्यूशन किए रहेंगे उतना ही आएगा। यदि विषम आ जाए तो एक ठो वो भी देख लेते हैं विषम के लिए। मान लीजिए यहां पर आपका प्रेक्षण है 5 4 3 2, एक ठो और लिख देता हूं 6। ये आपका प्रेक्षण हो गया, तो इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब गौर कीजिए, आपको माध्यक निकालना है ना, गौर से बने रहिए। इधर देखिए, एक छोड़िए, एक इधर छोड़िए, एक इधर से छोड़िए, एक इधर से छोड़िए, और बीच वाला जो बचेगा उसको पकड़ लीजिए। यानी यहाँ पर 4 आपका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, माध्यक का मतलब होता है बीच का। तो बच्चे बीच का आपका देखिए, यहाँ पर 2 3 हो गया, यहाँ पर 5 6 हो गया, उसके बीच में 4 बच रहा है। इस प्रकार आपका माध्यक खत्म हो गया। बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला ट्रिक रामबाण है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए ये वाला ट्रिक रामबाण है, क्योंकि 100% 10 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव, 9 क्लास में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि माध्यक ज्ञात करें। तो बच्चे माध्यक ज्ञात करने के लिए वहां पर ये सॉल्यूशन नहीं, वहां पर ट्रिक काम करता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू।